बेटा लेजर बनाना हम सीखेंगे, पर मैंने आपको बताया था कि लेजर बनाने से पहले हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है। विदाउट जर्नल एंट्री वी कैन नॉट प्रिपेयर लेजर। तो एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा, विदाउट जीएसटी है। इन्होंने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रीता डेली, ठीक है, पेड टू रीता, गुड्स सोल्ड टू रोहित, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, कैश पेड टू रीता, गुड्स सोल्ड टू रोहित एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। आप जब भी क्वेश्चन करें तो पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लें। कभी कभी क्या होती है, एंट्रीज ऐसे छुपी होती है, जैसे यहाँ छुपी हुई है, इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। उसने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 मोहित दिल्ली स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो सबसे पहले मुझे इसकी एंट्री करनी है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। क्या एंट्री होनी चाहिए आपकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रीता 20,000 आ जाएगा। देन है कैश पेड टू रीता, आपने पेमेंट किया है, तो रीता अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आपके पास से कैश गया 10,000। देन नेक्स्ट एंट्री जो है वो है गुड्स सोल्ड टू रोहित, तो रोहित अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 25,000 हो जाएगा। देन है कैश, अच्छा रोहित से आपने खरीद लिया है। देन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 20,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित। देन है गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, तो परचेजेस अकाउंट टू रीता 12,000। अमाउंट में नहीं बोल रही मैं, एंट्री बस, क्योंकि जनरल एंट्री आपको आती है, मेन जो है वो लेजर प्रिपरेशन है। देन है कैश पेड टू रीता 20,000, तो रीता अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन है सोल्ड गुड्स टू रोहित 10,000, तो रोहित अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 10,000। और लास्ट है रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित। जनरल एंट्री मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है बेटा, हमने बहुत सारे जनरल एंट्री कर रखे हैं। बेसिक जो हमें यहाँ सीखना है वो लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट हर एक पर्टिकुलर का हर एक अलग अलग लेजर अकाउंट बनेगा। देखिए हम एक जगह सारे आइटम्स लिख सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देखिए एक तो कैश दिख रहा है, कैश अकाउंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ क्या दिखा है, देखिए मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ। ये देखिए कैश अकाउंट है, ठीक है, 1, देन ये 1 में ही आ जाएगा, देन ये 1 में आ जाएगा। जहाँ जहाँ कैश है मैंने उसको नंबरिंग 1 की है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1, ठीक है। देन परचेजेस एक कैपिटल अकाउंट है, इसको सेकंड नंबर दे दीजिए आप, और तो कहीं है नहीं कैपिटल। देन है परचेजेस अकाउंट, इसको 3 दे देते हैं, और जहाँ जहाँ परचेज है वहाँ 3 लिख देते हैं। ये ट्रिक है, ये आपको सिखाने की ट्रिक है, 3, ओके, और कहीं नहीं है ना। सेल्स देख लेते हैं, सेल्स एक तो ये रहा 4 है ना, और कहाँ सेल्स लिखा है उसको 4 लिख देंगे, ये रहा 4, ठीक है। देन 5, रीटा को हम 5 लिख देते हैं, ये रहा 5, रीटा 5, और कहाँ है रीता, ये रहा 5, और ये रही रीता 5, ठीक है। और 6 जो है वो रोहित को अलॉट कर देते हैं, 6, देन 6, देन 6। आप देख रहे हैं सबकी नंबरिंग हो गई है ना, यानी यहाँ पे 6 अकाउंट बनेंगे। इस छोटे से क्वेश्चन में भी 6 लेजर अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, इधर देखिए, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रीता अकाउंट एंड रोहित अकाउंट। रीता से हमने सामान खरीदा है, वो मेरी क्रेडिटर है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखा है। और रोहित जो है उसको मैंने सामान उधार पे बेचा है, तो ही इज़ माई डेटर, आई हैव रिटन डेटर इन द ब्रैकेट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। फॉर्मेट देख लीजिए, पहला डेट पर्टिकुलर, फिर ऐसे लेजर, जैसे हम जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो खींचते हैं, यहाँ पे जर्नल फोलियो होता है, JF लिखा जाता है। देन अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, अगेन जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये वाली साइड हमेशा हर अकाउंट की डेबिट होगी, और ये वाला साइड जो है वो हमेशा हर अकाउंट की क्रेडिट होगी, ठीक है। मतलब डेबिट साइड ये होगा किसी भी अकाउंट का, और ये होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये कौन सा अकाउंट बना रही हूँ, मैं सबसे पहला अकाउंट बना रही हूँ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा है ना, वहाँ वहाँ की मैं एंट्री करूँगी। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, क्या हुआ, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे कैश अकाउंट का ये रहा डेबिट साइड, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगी, ठीक है। आप हमेशा देखिए कि ये कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, जिस चीज़ का हम अकाउंट बनाते हैं ना उसमें हम वो वर्ड नहीं लिखते। जैसे कैश अकाउंट में आप देख रहे हैं कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, तो यानी ये पहला ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है। तो
हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो लिखेंगे वहाँ क्या, जो इसके अपोजिट में लिखा है। क्या लिखा है? टू कैपिटल अकाउंट। हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिख दिया 50,000। ठीक है, अब फिर से देखते हैं और कहाँ है कैश। ये रहा, इधर कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट, तो यानी क्रेडिट में तो एंट्री करूँगी, फिर वहाँ क्या लिखूँगी मैं? रीता का नाम लिखूँगी 10,000 से। ये देखिए, रीता का अकाउंट लिखा मैंने 10,000 से। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, क्रेडिट साइड में हमेशा ये वाली साइड में बाय वर्ड यूज़ किया जाता है और ये वाले में टू। ऐसे कोई इसका अलग से मीनिंग या सेंस नहीं है। ठीक है, तो जब भी मुझे हमेशा कैश अकाउंट देखना है कि वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। फिर उसके अपोजिट में जो किसी का नाम लिखा है, सेल्स लिखा है, परचेज लिखा है, रोहित लिखा है, रीटा लिखा है, जो भी लिखा है वो मुझे लिखना है। तीसरा देखिए, और कहाँ है कैश अकाउंट? ये देखिए, कैश अकाउंट हुआ डेबिट, डेबिट हुआ है 20,000 से, है ना, और इसके आगे लिखा हुआ है टू रोहित अकाउंट। ये 8 अप्रैल की एंट्री है, ये रहा 8 अप्रैल, टू रोहित अकाउंट 20,000। इसी तरह हम देख लेंगे 18 तारीख को देखिए, उसके बाद जो है वो ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करूँगी, नाम किसका लिखूँगी? रीता का। तो अगेन यहाँ हो जाएगा बाई रीटा 18 तारीख का, यहाँ 20,000। ठीक है, अब सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना है? एक और कैश है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित अकाउंट, तो फिर 6,000 कैश डेबिट हो रहा है, टू रोहित है, तो ये कर दिया मैंने टू रोहित 6,000। अब मुझे टोटलिंग करनी है इनकी। ये बैलेंस सीडी जो है ये हम टोटलिंग से निकालेंगे। तो देखिए 50,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 इज 76,000। अब क्या करना है मुझे? इसी अमाउंट को इस तरफ भी लिखना है टोटल करके, क्योंकि मेरी ये वाली साइड तो बड़ी है, ये मुझे दिख रहा है। इधर देखिए बैलेंस सीडी को छोड़ देंगे तो इधर सिर्फ 30,000 है, इधर 76,000 है। जिस तरफ का बैलेंस बड़ा होता है वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 76,000। अब इस 76,000 में से इधर जो बैलेंस है वो मैं माइनस करूँगी, 10 और 20 30,000। तो 76 में से 30,000 माइनस करते हैं तो यू गेट 46,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, ये लिख दिया मैंने। और इसके आगे मैंने डेट लिखी इस मंथ की, यानी अप्रैल के सारे ट्रांजैक्शन है, अप्रैल का लास्ट डेट जो होता है 30 अप्रैल वो लिखी और मैंने लिख दिया बैलेंस सीडी 46,000। अब इस अमाउंट को, ये बैलेंस सीडी है, बैलेंस कैरिड डाउन, इसको मैं करूँगी बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख लिख दूँगी। अप्रैल के बाद मई आता है तो मई 1 2018। सेम ये जो बैलेंस सीडी है वही बैलेंस बीडी बन जाएगा अगले महीने के लिए। यानी कि अगर मुझे कहे कि अप्रैल के एंड में मेरे पास कितने पैसे बचे थे? 46,000। ठीक है, 46,000 कैश हमारे पास हैं, और यही 46,000 जो है वो 1 मई को भी होंगे, क्योंकि यही वाला अमाउंट जो है वो कैरेट फॉरवर्ड किया जाएगा आपके नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, कैश अकाउंट हो गया। अब हमें बनाना है इसी तरह कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए एक ही एंट्री है ये, और तो कहीं मैंने 2 लिखा ही नहीं। तो कैपिटल अकाउंट जो है हम देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट से तो एक ही है, फॉर्मेट वैसा ही रहेगा। बस देखिए आप, कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट किया हुआ है ना आपने, तो हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे और क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में हम बाई लिखते हैं तो बाई कैश लिखेंगे। ये देखिए, ठीक है, वही है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। ठीक है, अभी सिर्फ क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री है तो लिख दिया मैंने बाई कैश, क्योंकि यहाँ क्या था वो कैश, इसके अपोजिट में कैश ही लिखा हुआ है ना, तो ये लिख दिया मैंने बाई कैश 50,000। और तो कोई एंट्री नहीं है, फिर मैं इसको क्लोज करूँगी ऐसे, नीचे यहाँ डबल लाइन होनी चाहिए 50,000। फिर इसको बैलेंस किया तो ये बैलेंस सीडी जो होता है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, ये आ गया 50,000। यहाँ पे तारीख मैं इस महीने की, अप्रैल महीने की एंड वाली तारीख। फिर इसको मैं बैलेंस बीडी कर दूँगी नेक्स्ट मंथ में 2018 मई 1 50,000। कुछ समझ आ रहा है? अब हम बनाएंगे परचेजेस अकाउंट। अब देखिए परचेजेस अकाउंट को मैंने 3 लिखा है, कहाँ कहाँ है 3? ये रहा 1, देन 2 एंट्री है ना। तो चलिए, ये है परचेजेस अकाउंट, डेबिट हुआ है टू रीता, तो ये परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट का ये डेबिट साइड है, टू रीता कर दिया मैंने 20,000। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री हो गई 3 अप्रैल की, और कौन सी है जिसके आगे 3 है? ये रहा 12 की, इसमें भी परचेजेस डेबिट है टू रीता करके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू रीता अप्रैल 12,000 की एंट्री। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट तो हुआ ही नहीं है कहीं पे भी, रीता क्रेडिट नहीं हुई है, तो यानी इधर वाला कॉलम मेरा खाली है। इसको टोटलिंग कर ले, ये 32,000 है। देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इधर भी 32,000 लिख दूंगी, जिधर का टोटल बड़ा होता है। अब इधर तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा? बैलेंस सीडी।
जो जैसे आप यहाँ पे निकाल रहे थे वैसे। ये पूरा का पूरा 32,000 आपका हो गया। ठीक है, अब यही जो है बैलेंस BD बन जाएगा अगले महीने के लिए 32,000। ठीक है, अब इसी तरह हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा। देखिए सेल्स कहाँ कहाँ है। ये रहा पहला एंट्री है 6 तारीख की, देन है आपकी 25 तारीख की। दो आपकी सेल्स की एंट्री है। सेल्स दोनों में ही क्रेडिट हुआ है और दोनों में ही डेबिट जो है वो रोहित है। तो एक 25,000 से है और इधर 10,000 से है। तो सेल्स के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे क्योंकि सेल्स अकाउंट बना रहे हैं और सेल्स क्रेडिट हुआ है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स हुआ है दोनों बाय रोहित से, यानी इसी को हमने सेल किया 25,000, एक बार 10,000, ये टोटल हो गए 35। अगेन ये वाला टोटल बड़ा है, आपने दोनों तरफ यही वाला बैलेंस लिख दिया और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यही पूरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। भाई तराजू के एक तरफ 35,000 है, दूसरी तरफ नहीं है, तो उधर बैलेंसिंग फिगर बराबर करने के लिए कितना देना पड़ेगा? बैलेंसिंग फिगर 35,000। अब यही जो है वो बैलेंस BD बन जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए 35,000। ठीक है, अब हम रीता अकाउंट बनाएंगे। रीता से हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो कब कब परचेज़ किए हैं और कहाँ कहाँ रीता अकाउंट लिखा है मुझे ये देखना है। देखिए रीता ये लिखा है 1 2 2 3 4 टाइम्स हमने रीता देखा, तो 4 टाइम की एंट्री होगी। सबसे पहले है कि रीता को क्रेडिट किया है 20,000 से, फिर रीता को डेबिट किया है 10,000 से। ठीक है, तो रीता को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रीता को क्रेडिट करेंगे 20,000 से। ठीक है, फिर रीता डेबिट हुई है, उसने मुझे पेमेंट की है, मतलब हमने उनको पेमेंट की है 10,000 की 4 अप्रैल को। रीता डेबिट हुई है 10,000 2 कैश करके, इधर हमने लिख दिया 2 कैश 10,000। ठीक है, फिर रीता फिर से यहाँ पे डेबिट हुई है। ठीक है, यहाँ पे हुई है पहले, तो रीता डेबिट हुई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रीता क्रेडिटर है, यहाँ पे रीता क्रेडिट हो गई है। ठीक है, हमें क्रोनोलॉजिकल वाइज जो ऑर्डर है उसे फॉलो करना है, तो पहले वो क्रेडिट हुई है 12,000 से। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और किस नाम से करेंगे? परचेजेस अकाउंट से, है ना। तो इधर मैंने लिख दिया रीता, ठीक है, बाई परचेजेस 12,000, ये अप्रैल 12। उसके बाद अगेन उसने मुझे क्या किया है, पेमेंट की है 18 अप्रैल को। ये 18 अप्रैल को वो डेबिट हुई है 2 कैश अकाउंट, तो ये डेबिट साइड में एंट्री जाएगी क्योंकि मैं रीता का अकाउंट बना रही हूँ, तो रीता के अपोजिट में कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो ये मैंने कर दिया 2 कैश अकाउंट 20,000। अब क्या है, बैलेंस करना है मुझे। देखिए 20 + 12 इज़ 32,000, 32 में से 10 + 20 30 गए, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्या हो जाएगी 2,000। ठीक है, और इधर टोटल 32,000 है ना। बैलेंस करते हैं 32 में से जो इधर माइनस करने के लिए कुछ है तो वो लिखा जाता है, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे बैलेंस BD जो है वो आया आपका 2,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट है वो रोहित अकाउंट है। रोहित को हमने सेल्स किया है, तो देखिए रोहित कितने बार हमसे ट्रांजैक्शन रोहित ने किया है। ये देखिए रोहित जो है वो डेबिट हुआ है, देन रोहित क्रेडिट हुआ है, देन रोहित डेबिट हुआ है एंड अगेन क्रेडिट हुआ है। तो पहले डेबिट हुआ है 25,000 से, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे रोहित के अकाउंट में, क्या लिख के 2 सेल्स। ये देखिए 2 सेल्स करके मैंने 25,000 की एंट्री की है। उसके बाद रोहित क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई कैश 20,000। तो इधर देखिए मैंने लिखा बाई कैश 20,000। फिर से हमने रोहित को सेल्स किया है, रोहित अकाउंट 2 सेल्स, तो रोहित फिर से डेबिट है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 10,000 से 2 सेल्स लिख के, 2 सेल्स 10,000। और फिर इनने मेरे को पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित है, रोहित क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाई कैश 6,000। अब बैलेंस करना है मुझे, इसको प्लस करते हैं तो 35 आ रहा है, तो 35 बड़ा है क्योंकि इधर का साइड तो 26 है, तो 35 टोटल इधर मैं लिख दूंगी और 35 में से 26 गए तो आपका आता है 9,000। आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दी। अब यही 9,000 जो है वो आप यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट मंथ के। आपने देखा लेजर कैसे है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जितना भी हो उसमें जितने अकाउंट्स आपके रिलेटेड होंगे उतने अकाउंट्स बनते हैं आपके लेजर के। अब साथ ही साथ मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताती हूँ। ट्रायल बैलेंस जो है ना वो सबसे ईजीएस्ट है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बैलेंस BD लिखना है, बैलेंस BD बैलेंस BD बैलेंस BD, बस ध्यान रखना है कि किस साइड में है। जैसे अगर ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का बैलेंस BD किस तरफ है, डेबिट साइड में, तो यानी कैश डेबिट होगा। देखिए लेजर का आपने देख लिया फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस कैसे होता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 अप्रैल 2018, ठीक है, यहाँ लिखा जाता है हेड्स ऑफ अकाउंट, 2 कॉलम बनाए जाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का एक और मेथड है, पर अभी मैं आपको एक ही मेथड से बता रही हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले देखा यहाँ कैश है, कैश का
क्या है, फाइनल अमाउंट क्या है, ये जो बैलेंस BD है ये है डेबिट साइड में, तो यानी कैश को हम डेबिट करेंगे 46,000 से, कैश, और ये कॉलम डेबिट में मैंने एंट्री कर दी 46,000 की। फिर देखते हैं कैपिटल की। कैपिटल देखिए, कैपिटल का बैलेंस BD जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट करूँगी मैं कैपिटल को कितने से, 50,000 से। ये कैपिटल लिखा और इसका अमाउंट मैंने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। अब इसी तरह हम देख लेते हैं परचेज। ये रहा आपका परचेज अकाउंट, इसका फाइनल अमाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में। ये देखिए डेबिट साइड में है बैलेंस BD 32,000, मैंने इसकी एंट्री कर दी परचेजेस डेबिट साइड में 32,000। फिर देखिए सेल्स, ये रहा सेल्स, सेल्स का फाइनल अमाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में बैलेंस BD 35,000। देखिए मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी सेल्स लिख के। फिर है रीता, रीता कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस BD फाइनल अमाउंट कहाँ आया है, क्रेडिट साइड में 2,000, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,000। और ये जो रोहित है इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया है, एंड वाला एकदम जो बैलेंस BD किया है ये रहा, तो ये डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट होती है ना। तो रोहित जो है वो डेटर है आपका और वो डेबिट है फाइनल अमाउंट 9,000 से। तो ये देखिए डेबिट वाले कॉलम में मैंने क्या कर दिया, इसकी एंट्री कर दी। अब इसको मैं टोटल करूँगी, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। जब आप डेबिट वाले साइड को टोटल करेंगे 87 आ रहा है, क्रेडिट वाले को कर रहे हैं 87 आ रहा है। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है, आपका लेजर अकाउंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर जाए तो इसका मतलब है कि आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है वो करेक्ट है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमें जो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। कभी कभी मान लीजिए हमने कोई एंट्री की नहीं, जर्नल उसका पास ही नहीं किया मैंने, जर्नल की बुक में जर्नल एंट्री नहीं की, तो मैंने उसकी पोस्टिंग लेजर में भी नहीं की होगी। उस केस में भी मेरा लेजर जो है ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, ये मैच कर जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। पर मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ही छोड़ दिया, आपने उसकी जर्नल एंट्री नहीं की, आपने लेजर नहीं बनाया, तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, तब भी आपका ये दोनों मैच हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन पूरा सही है, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए।